प्रश्नावली का 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रच्छेदन बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो देखिए हमें ज्ञात क्या है, तो देखिए ले रहे हैं हमने एक त्रिभुज ACD माने ACD जिसमें AC और AD को व्यास माना। AC और AD क्या है, व्यास है, मानकर दो वृत्त खींचे गए। CB और BD को मिलाया तो देखिए ये आपके पहला वृत्त और दूसरा वृत्त इस प्रकार बन गए। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि BC और D संरेख हैं, अर्थात ये आपके एक रेखा में है। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि BC और D संरेख हैं। तो देखिए अब हम उत्पत्ति ले रहे हैं तो सबसे पहले हम पहले वृत्त में ले लेंगे। तो हम जानते हैं कि AC क्या है, इसका व्यास है। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि ABC आपका 90 अंश होगा। इसी प्रकार वृत्त दूसरे में ले लेंगे तो इसमें आपका AD व्यास है, तो इसमें ABD आपका अर्धवृत्त में बना कोण अर्थात 90 अंश। जब दोनों को जोड़ देंगे तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो ये आपकी एक रेखा हो जाएगी। जब ये रेखा हो जाएगी तो यही तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। देखिए इसका सोल्यूशन ले रहे हैं। उत्पत्ति वृत्त एक का AC एक व्यास है। तो देखिए जब AC को हमने व्यास ले लिया तो ये अर्धवृत्त में बना कोण, तो अर्धवृत्त में बना कोण कौन सा बना, B बना, इसलिए ABC बराबर 90 अंश। कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। वृत्त दो में ले रहे हैं। वृत्त दो में क्या है आपका AD क्या है, इसका व्यास है। तो हम लिख सकते हैं AD व्यास है तो क्या हो जाएगा, कोण ABD आपका 90 अंश हो जाएगा। दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए अर्धवृत्त में बना कोण, तो समीकरण 1 तथा 2 से लें तो हम लिख सकते हैं कोण ABC प्लस कोण ABD बराबर 90 प्लस 90 माने ABC प्लस ABD। 90 प्लस 90 क्या हो गया आपका, 180 अंश हो गया। तो इसलिए कोण ABC और कोण ABD क्या है, एक रैखिक युग्म है। क्योंकि ये एक रेखा बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं अतः B, C और D संरेख हैं, अर्थात बिंदु B भुजा CD पर स्थित हैं। यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। प्रश्नावली का 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रच्छेदन बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो देखिए हमें ज्ञात क्या है, तो देखिए ले रहे हैं हमने एक त्रिभुज ACD माने ACD जिसमें AC और AD को व्यास माना। AC और AD क्या है, व्यास है, मानकर दो वृत्त खींचे गए। CB और BD को मिलाया तो देखिए ये आपके पहला वृत्त और दूसरा वृत्त इस प्रकार बन गए। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि BC और D संरेख हैं, अर्थात ये आपके एक रेखा में है। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि BC और D संरेख हैं। तो देखिए अब हम उत्पत्ति ले रहे हैं तो सबसे पहले हम पहले वृत्त में ले लेंगे। तो हम जानते हैं कि AC क्या है, इसका व्यास है। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि ABC आपका 90 अंश होगा। इसी प्रकार वृत्त दूसरे में ले लेंगे तो इसमें आपका AD व्यास है, तो इसमें ABD आपका अर्धवृत्त में बना कोण अर्थात 90 अंश। जब दोनों को जोड़ देंगे तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो ये आपकी एक रेखा हो जाएगी। जब ये रेखा हो जाएगी तो यही तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। देखिए इसका सोल्यूशन ले रहे हैं। उत्पत्ति वृत्त एक का AC एक व्यास है। तो देखिए जब AC को हमने व्यास ले लिया तो ये अर्धवृत्त में बना कोण, तो अर्धवृत्त में बना कोण कौन सा बना, B बना, इसलिए ABC बराबर 90 अंश। कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। वृत्त दो में ले रहे हैं। वृत्त दो में क्या है आपका AD क्या है, इसका व्यास है। तो हम लिख सकते हैं AD व्यास है तो क्या हो जाएगा, कोण ABD आपका 90 अंश हो जाएगा। दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए अर्धवृत्त में बना कोण,
तो समीकरण एक तथा 2 से लें तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी डी बराबर 90 प्लस 90, माने ए बी सी प्लस ए बी डी। 90 प्लस 90 क्या हो गया आपका 180 अंश हो गया। तो इसलिए कोण ए बी सी और कोण ए बी डी क्या है, एक रैखिक युग्म है। क्योंकि ये एक रेखा बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं अतः बी कामा सी और डी संरेख हैं, अर्थात बिंदु बी भुजा सी डी पर स्थित हैं। यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड।